झारखंड उत्पाद सिपाही का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस विज्ञापन में एग्जाम के पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है। तो अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप संपूर्ण सिलेबस को जान लीजिए। तो चलिए देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही संपूर्ण सिलेबस। यह परीक्षा है जो 3 चरण में संपन्न होगा। 3 चरण कौन कौन है? पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, इसके बाद लिखित परीक्षा होगा, इसके बाद मेडिकल होगा। यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या है ये भी जान लीजिए। तो पुरुषों के लिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके बाद अगर जो फिजिकल में जो क्वालिफाई होंगे उनको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और रिटर्न के एग्जाम के ही आधार पर ही मेरिट बनेगा। तो देख लेते हैं रिटर्न एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो इसमें रिटर्न एग्जाम में जो है इसमें 3 पेपर होंगे। कौन कौन? तो कुल पेपर 1 जो है इसमें हिंदी सामान्य ज्ञान से 80 प्रश्न रहेंगे, इसके बाद अंग्रेजी सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न रहेंगे। तो 120 प्रश्न रहेंगे पेपर 1। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। और जो पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसमें आपको 30% मार्क लाना अनिवार्य है। इसके बाद पेपर 2 में क्या है? पेपर 2 में क्षेत्र व जनजातीय भाषा है। इनमें से किसी एक भाषा का चयन करना है। आपको कौन कौन भाषा में चयन करना है? उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुख, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा का चयन करना है और उस भाषा से आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न देखिए, एक सवाल का आंसर सही आंसर दीजिएगा तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। अगर एक सवाल का गलत आंसर दीजिएगा तो 1 नंबर आपका कट जाएंगे। और इससे कितने सवाल रहेंगे? 100 सवाल रहेंगे। इसमें भी 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद पेपर 3 और पेपर 2 का जो मार्क्स होगा ये मेरिट में जोड़ा जाएगा। और पेपर 3 का क्या है? पेपर 3 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न रहेंगे, सामान्य अध्ययन से और झारखंड से 50 प्रश्न, 90 प्रश्न हो गए। और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और गणित से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका मेरिट जो है 220 सवालों से बनेगा। ये भी मेरिट वाला पेपर है। पेपर 2 प्लस पेपर 3। पेपर 2 में 100 सवाल पूछे जाएंगे और पेपर 3 में 120। तो 220 सवालों से आपका मेरिट बनेगा और इन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें डिटेल में देखते हैं। जो क्वालिफाइंग पेपर जो है भाषा ज्ञान से, उसमें हिंदी से 80 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी से 40 प्रश्न। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न रहेंगे 20 रहेंगे। इसके बाद हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे 60। इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित रहेंगे जो 80 नंबर से हिंदी भाषा से पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा से 40। इसमें भी अनसीन पैसेज और ग्रामर रहेंगे जो 40 नंबर। कुल मिला के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। और पेपर 2 क्या है? पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा है। अगर कुरमाली में देखें तो इसमें व्याकरण से सवाल पूछे जाएंगे। शिष्ट साहित्य, कुरमाली साहित्य के सभी पद्यांश, कहानी, गीत, कविता। इसके बाद लोक साहित्य के अंतर्गत कुरमाली, लोक कथा, लोकगीत, करम, बिहार गीत, डमकच, वंदना, सोहराय। इसके बाद झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी कुरमाली साहित्यकार हैं, उनकी कृतियां, कुरमाली साहित्य का सामान्य परिचय। इसके बाद हो आप देख लीजिए। अब इसके बाद खोंठा से पूछे क्या जाएंगे? खोंठा से गद्य भाग के अंतर्गत कहानी से सवाल पूछे जाएंगे, एकांकी से सवाल पूछे जाएंगे, नाटक से पूछे जाएंगे, लघु उपन्यास से पूछे जाएंगे। इसके बाद खोंठा गद्य के अंतर्गत पद संग्रह, प्रकाशक खोंठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। इसके बाद 2 डायर जिरहुल फूल, इससे पूछे जाएंगे। इसके बाद व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत। और सहायक पुस्तकें क्या क्या दिया है? खोंठा साहित्य, सैद्धांतिक व्याकरण, इसके लेखक है एके झा। इसके बाद है खोंठा व्याकरण, लेखक है वासुदेव महतो। निबंध में से क्या क्या पूछे जाएंगे? सहायक ग्रंथ है खोंठा निबंध ग्रंथ संग्रह, संपादक मंडल है कुमारी राशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर BN ओहदार। खोंठा निबंध डॉक्टर BN ओहदार। खोंठा का सिलेबस थोड़ा फिर भास्ट दिया है, ये सीरियल की तरह इसमें भास्ट है। इसके बाद खड़िया का सिलेबस आप देख लीजिए स्किप करके। पंचपरगनिया का भी सिलेबस आप देख सकते हैं। इसमें क्या रहेगा? व्याकरण रहेगा, शिष्ट साहित्य रहेगा, लोक साहित्य रहेगा, मरांग गुरु, पूजा स्थान,
कर्म गीत, सहराई गीत, बियाह गीत, पुष्गीत, मंत्र गीत। संथाली साहित्य से क्या रहेगा? व्याकरण रहेगा, संज्ञा सर्वनाम जो और व्याकरण रहेगा। इसके बाद संथाली साहित्य पुस्तक के सभी पठांश लोकगीत रहेंगे। लोकगीत में कौन कौन रहेंगे आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके। इसके बाद नागपुरी से भी, इसमें अधिकांश में लैंग्वेज में पुस्तक का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन व्याकरण में सब में रहेगा, व्याकरण सब में रखा गया है। और कुछ कुछ लैंग्वेज में पुस्तक का नाम दे दिया है, सहायक पुस्तक। इस पुस्तक को फॉलो करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मुंडारी में भी इसी तरह है।